नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तिसरी के माइका खनन माफिया कारू बर्नवाल गिरफ्तार। रकवा खदान हादसे के बाद पुलिस को थी सरगर्मी से तलाश। 4 बड़े नामजद अभियुक्त पुलिस गिरफ्त से बाहर। हादसे में 2 मजदूर हुए थे जमींदोज। गांवा के किशनपुर गांव की महिलाओं ने बिजली विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा। बगैर बिजली जलाए थमा दिया गया बिजली बिल माफ करने को लेकर बिजली विभाग को आवेदन सौंपने का लिया निर्णय। शिवम स्टील फैक्ट्री में आयोजित हुआ स्वास्थ्य जांच शिविर। 400 से अधिक मजदूर व कर्मचारियों को हुआ स्वास्थ्य जांच। निकट भविष्य में आसपास के गाँव में शिविर लगाने का लिया निर्णय। और बढ़ती गर्मी में पक्षियों को बचाने की मुहिम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जगह जगह पानी से भरा कटोरा रख सेव वर्ड्स नाम से शुरू किया मुहिम। अब खबरें विस्तार से। वन भूमि में संचालित अवैध रकवा खदान में माइका उत्खनन के दौरान 2 मजदूर की मौत मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कारू बर्नवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि अभी भी इस मामले में 4 बड़े नामजद अभियुक्त फरार बताए जा रहे हैं। तिसरी प्रखंड के रखवा अब्रक खदान में अवैध खनन के दौरान हुए हादसे में 2 गरीब मजदूर की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में लोकाय नयनपुर थाना पुलिस ने अब्रक खदान हादसे के मुख्य अभियुक्त कारू बर्नवाल को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी भी इस मामले के 4 बड़े नामजद अभियुक्त फरार बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि लोकाय थाना प्रभारी पप्पू कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर बीती रात छापेमारी कर गोल्डन फ्यूचर पब्लिक स्कूल से रखवा खदान के मुख्य संचालक कारू मोदी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जाता है कि पिछले दिनों कारू मोदी द्वारा वन भूमि में संचालित अवैध रखवा खदान में माइका उत्खनन के दौरान 2 मजदूर की मौत हो गई थी। मामले में लोकाय थाना में पीड़ित परिवार द्वारा केस दर्ज की गई थी, जिसमें 5 आरोपी में 1 अभियुक्त को पुलिस ने पकड़ लिया है। अभी भी 4 आरोपी फरार हैं। पुलिस खोज रही है। घटना के बाद उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर डीएमओ सतीश नायक ने भी तिसरी थाना में खदान संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया है। दर्ज प्राथमिकी में संचालक कारू राय, उसके चचेरे भाई मुन्ना मोदी, साढ़ू पिंटू मोदी व एक अन्य रिश्तेदार शैलेंद्र मोदी को नामजद अभियुक्त बताया गया है। आपको बता दें कि तिसरी प्रखंड के लोकाई नयनपुर थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित मनसाडी पंचायत के तिसरो पुलिस पिकेट से 1 किलोमीटर दूर स्थित रकवा माइका खदान है, जहां पिछले दिनों चाल धंसने से 22 वर्षीय रंजीत राय और 23 वर्षीय सतीश राणा की मौत हो गई थी। गिरिडीह रोटरी क्लब और शिवम स्टील कंपनी समूह की तरफ से शिवम स्टील फैक्ट्री में स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन क्लब के पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। शिविर में शिवम समूह के तीनों यूनिट के करीब 400 से अधिक कर्मचारियों और मजदूरों का जांच किया गया। शिवम आयरन स्टील कंपनी और रोटरी गिरिडीह के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को उदनाबाद जमबाद में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन क्लब के पदाधिकारियों ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। जहां शिविर में शहर के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर एसके डोकानिया, डॉक्टर अंकिता सहाय, डॉक्टर अदिति अग्रवाल राजगढ़िया और डॉक्टर विकास माथुर ने योगदान दिया। इस मौके पर शिवम आयरन कंपनी के निदेशक प्रमोद अग्रवाल ने बताया कि कंपनी द्वारा जांच शिविर का आयोजन लगातार आयोजित कर रही है। जांच शिविर में कंपनी के लगभग 400 कर्मचारियों का निःशुल्क चिकित्सा जांच कराया जा रहा है। कंपनी का प्रयास है कि अगली बार आसपास के गांवों में भी कैंप लगाकर लोगों के बीच यही सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। मौके पर रोटरी के अध्यक्ष राजन जैन ने बताया कि रोटरी का हमेशा प्रयास रहता है कि इस प्रकार की कैंप का आयोजन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। शिविर में फैक्ट्री के मजदूरों और कर्मचारियों का ब्लड शुगर के साथ ब्लड प्रेशर और आंखों की जांच की गई। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य जांच के बाद चिकित्सकों ने समय समय पर शरीर जांच कराने का सुझाव दिया। साथ ही चिकित्सकों ने वक्त पर भोजन करने का भी परामर्श दिया। शिविर को सफल बनाने में रोटरी क्लब के अध्यक्ष राजन जैन, सचिव रवि चूड़ीवाला,
शिवम समूह के डायरेक्टर प्रमोद अग्रवाल, विजय सिंह, प्रमोद कुमार समेत क्लब के सदस्यों और कंपनी के पदाधिकारी अजय चौधरी, फैक्ट्री प्रबंधक टीलू शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड के प्रांगण में रोटरी के सौजन्य से और रोटरी के समर्थन से हम लोग यह मेगा मेडिकल कैंप शिवम आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड के प्रांगण में कर रहे हैं। ये एक मेगा कैंप है जो कि बहुत दिन से हमारा ड्यू था और इसमें आज हम लोगों ने जो हमारे स्टाफ और कर्मचारी है उनकी हम हेल्थ की जांच करेंगे और हेल्थ में जो हम लोग आज उनका शुगर, ब्लड प्रेशर और भी कोई अगर उनको प्रॉब्लम है और उनकी आई चेकअप और उनका डेंटल और उनके खून की जांच, कोई भी तरह की अगर उनको समस्या है तो सारी वो जांच हम लोग करेंगे। और अगर किसी कर्मचारी को आगे और कोई फर्दर कोई जांच की ज़रूरत होगी तो उसके लिए भी हम लोग जो है उनको आगे बेटर सेंटर में हम लोग भेजने का प्रयास करेंगे। रोटरी का यह प्रयास रहा है कि हम लोग अपने समाज की जो भी लोग हैं उनका हेल्थ का कम से कम जो है हम लोग रोटरी का ये मोटो भी है कि सर्विस एवर सर्व, हम लोग सर्विस क्लब हैं और सर्विस की ही बात करते हैं। तो आज हम लोग शिवम आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड के कर्मचारी की और जितने भी वर्कर्स हैं सारे उनकी हेल्थ की जांच करेंगे और यह कैंप आगे भी चलता रहेगा। हम लोग और भी यूनिट्स में जो है दूसरी यूनिट्स जो हैं गिरिडीह में लोह उद्योग से जुड़ी यूनिट्स है या माइका से जुड़ी यूनिट्स हैं उसमें की भी हम लोग हेल्थ वर्कर्स की जांच करेंगे और आगे हम लोग जो दूर दराज गांव हैं जैसे उदनाबाद है, जामबाद है, उस पंचायत में भी हम लोग हेल्थ कैंप आगे लगाएंगे। और हम शिवम आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से रोटरी का बहुत आभारी हैं कि आज उन्होंने अपने डॉक्टर्स और सारी सुविधा को हमें उपलब्ध कराया। रोटरी द्वारा एक मेगा हेल्थ चेकअप कैंप शिवम आयरन एंड स्टील के प्रांगण में किया जा रहा है। इसकी स्पॉन्सरशिप पूरी शिवम आयरन एंड स्टील द्वारा की जा रही है। इसमें शिवम आयरन स्टील के सारे कर्मचारियों के हेल्थ चेकअप, जनरल हेल्थ चेकअप की जाएगी और अगर जिनकी ज़रूरत है उनकी जांच भी की जाएगी। चालू करवाइए ना। और अगर फर्दर उनको कोई और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसकी आज इसमें जो मुख्य डॉक्टर हम लोगों के हैं वो हैं डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर दुकानिया, डॉक्टर RR केडिया, डॉक्टर SB चौधरी, डॉक्टर अंकिता सहाय, डॉक्टर आदित्य राजगढ़िया, ये सारे डॉक्टर्स आज इनके हेल्थ चेकअप करेंगे और इनकी जो भी ज़रूरत होगी उनकी जाँच होगी। आधार लिंक में गड़बड़ी होने के कारण एक वृद्ध लाचार महिला इन दिनों गांडे ब्लॉक का चक्कर काट रही है। पीड़ित महिला का आरोप है कि विधवा महिला की पेंशन राशि खाते में आने के बजाय दूसरे के खाते में चली जा रही है। महिला ने प्रशासनिक अधिकारियों से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। गांडे प्रखंड के डोकीडीह पंचायत के तुरुकतप्पा गांव की रहने वाली गरीब लाचार विधवा महिला की पेंशन राशि खाते में आने के बजाय दूसरे के खाते में चला जा रहा है। बताया जाता है कि जरीना बीवी की विधवा पेंशन 2014 में पास हुआ था। लगभग 1 वर्ष तक उसे विधवा पेंशन मिला। उसके बाद आधार लिंक कराने की बात आई। उस दौरान महिला लकवा की शिकार हो गई और रांची रिम्स में भर्ती हो गई। पीड़ित महिला इन दिनों विधवा पेंशन को लेकर ब्लॉक का चक्कर काटने को मजबूर है। गांडे ब्लॉक द्वारा आधार कार्ड मांगा गया तो उन्होंने अपना आधार कार्ड लाकर ब्लॉक में जमा कराया। बताया जाता है कि आधार लिंक में गड़बड़ी होने पर महिला का पेंशन राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। फरवरी माह 2021 में पता चला कि जरीना बीवी की विधवा पेंशन की राशि डोकीडीह पंचायत के तुरुकतप्पा गांव के जरीना खातून के खाते में चला जा रहा है। जरीना खातून DCCL से रिटायर कर्मी की पत्नी है। उनके खाते में विधवा पेंशन का पैसा जा रहा है।
इस बात की पता चलने पर गरीब जरीना बीवी द्वारा गांडे के प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन देकर अपना विधवा पेंशन चालू कराने की गुहार लगाई है। इधर प्रखंड के प्रधान लिपिक तौहीद आलम का कहना है कि इस तरह की घटना उनके संज्ञान में नहीं है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद आलम का कहना है कि अधिकारियों की गलती गरीब महिला कई वर्षों से भुगत रही है। उचित कार्रवाई नहीं किया गया तो ग्रामीण धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग विधवा पेंशन ओकरे हम कहलिए तौहीद के आधार कार्ड यार ये पासबुकवा डालिए तब मैं ना नवा लिखले कखनो के ले अभी आ तो अभी आ जाए तो का तो ये दे न कते दिन से पेंशन तोर बंद हो हमार हम खुदा के हम गिर गेलिए और हमार देखिए ना उठे लगे 3 बार चेक कर दिए। फिर यहाँ ब्लॉक भी आए हैं तो ब्लॉक में आधार कार्ड और खाता दिए फोटोकॉपी करके। उसके बाद बोला चालू हो जाएगा नहीं आ रहा है बिल अभी। उसके बाद हम लोग फिर घर चले गए, वहाँ भी बैंक भी गए तो बोल पैसा नहीं आ रहा है। बार बार इस तरह हुआ और हम घर में नहीं थे, बाहर चले गए थे। उसके कारण यह घर में मेरा कोई नहीं था। जब सबको बोल के देखें लेकिन कुछ नहीं हुआ। लास्ट में फिर हम आए तो अभी फ़िलहाल हम चेक किए तो पता चला कि दूसरे के खाता में पैसा जा रहा है। तुपा का अजीम है उसका पति का नाम और जरीना खातून है उसका नाम। कार्ड दिया लेकिन वो आधार लिंक किसी दूसरे खाते में जा रहा है। आज तक इन लोगों को पता नहीं था। हम लोग को बहुत मुश्किल से इसको निकालने के बाद लगभग 50 या 60 हज़ार दूसरे का खाते में गया है। जो सीसीएल व्यक्ति है उसी का वाइफ के नाम से जा रहा है। मैंने इसको फिर सूचना दिया, ये आकर ब्लॉक में अपना आवेदन वीडियो साहब के पास आज दे रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। किसी गरीब विधवा पेंशन किसी गरीब इंसान के और दूसरे के खाते में ये सरकारी स्टाफ के लापरवाही के कारण जो जा रहा है, इसके लिए हम लोग बहुत निंदा कर रहे हैं कि ऐसे स्टाफ को ब्लॉक से जो 14 साल 15 साल तक रखते हैं, ये बहुत गलत तरीका है। जो गरीब व्यक्ति आज तक वो नहीं जानते, क्योंकि वो इंसान जिस व्यक्ति है उसके पास आज तक ना घर में रहने का स्थिति ठीक है, घर की माली स्थिति खराब है, उसके बेटे लोग का भी स्थिति खराब है, बीमार है, विधवा है और लकवाग्रस्त है। उसका 3 से या 4 हज़ार रुपया महीने में दवा खर्चा। ऐसे व्यक्ति को इन लोग इतना परेशान करता है कि मत पूछिए। और आज इसका गरीब का जो दूसरे के खाते में पैसा गया है, अब घर में गांव में ही लड़ाई उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि जिसको हम लोग निकासी किए वो सीसीएल रिटायर व्यक्ति है। स्टाफ का लापरवाही है। इस यहाँ का स्टाफ आज 5 साल के बाद जब पता हम लोग लगाए कि ये पेंशन उसका जा रहा है, विधवा पेंशन जा रहा है, तो हम लोग इसका डिटेल निकालकर आज वीडियो साहब के पास आए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पक्षियों को बचाने के उद्देश्य से एक मुहिम की शुरुआत की है। रविवार को कॉलेज इकाई द्वारा गिरिडीह कॉलेज परिसर में पानी से भरा कटोरा रखकर सेव बर्ड्स नाम से मुहिम की शुरुआत की गई। बढ़ती गर्मी को देखते हुए पक्षियों को बचाने के उद्देश्य को लेकर रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज इकाई द्वारा कॉलेज परिसर में पानी से भरा कटोरा रखकर सेव बर्ड्स नाम से मुहिम की शुरुआत किया गया। बताया गया कि इस गर्मी में पक्षियों को बचाने, रक्षा करने और खाने पानी के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया। मौके पर उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गिरिडीह कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज ने बताया कि पक्षियों को बचाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस कदम को उठाया है। साथ ही कहा कि एक पक्षी का जीवन इंसानों के जीवन के समान महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ने तार्किक रूप से परस्पर संबंध बनाए हैं और उनका अस्तित्व पक्षियों और मनुष्यों के बीच इस गहरे और प्राकृतिक संबंध पर आधारित है। पक्षियों के लिए पानी एक गंभीर समस्या होती है, खासकर गर्मियों में जब तालाब और पानी के अन्य स्रोत सूख जाते हैं, तब पक्षियों की मृत्यु भी होने लगती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गिरिडीह कॉलेज इकाई के कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह शहर के हर परिवार से अपने घर में पक्षियों के लिए पानी की सुविधा रखने की अपील की। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से प्रत्येक रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज इकाई द्वारा लगातार सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। इसी को आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए आज पक्षियों को गर्मी में पानी का दिक्कत ना हो, इसी को लेकर यह अभियान शुरू किया गया। मौके पर इस अभियान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गिरिडीह कॉलेज मीडिया प्रभारी के अलावे रिया सिन्हा, कॉलेज कार्यकारिणी सदस्य राजेश कुमार, सक्रिय कार्यकर्ता ऋषि त्रिवेदी, अभिजीत कुमार, सतीश कुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। विद्यार्थी परिषद
आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज के द्वारा आज गिरिडीह कॉलेज परिसर में भीषण गर्मी को देखते हुए भीषण गर्मी में काफ़ी संख्या में पक्षी मर रहे हैं, जिसके बचाव हेतु आज गिरिडीह कॉलेज परिसर में दाना पानी की व्यवस्था की गई, जिससे पक्षियों को बचाव हो सके। और इस कार्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता सुचारू ढंग से कार्य किए, जिसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मुंडहरी प्रकरण को लेकर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर आम बीती सुनी। उन्होंने आश्वस्त किया कि मामले को वरीय अधिकारी के संज्ञान में लिया जाएगा और दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जाएगी। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मुंडहरी के मारपीट मामले का जायजा लेने गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित पक्ष का हाल चाल लिया। बीते 3 मार्च को किसी बात को लेकर शोरूम के संचालन व स्थानीय ग्रामीण आपस में उलझ गए, जिसके कारण दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बेंगाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर मौजूद लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मामले को रात के 9-10 बजे शांत करवाया गया था, लेकिन कुछ देर बाद यानी रात के 1-2 बजे काफी संख्या में पुलिस बल के जवान आए और बड़ी बेरहमी से पुरुषों के साथ महिलाओं को भी पीटा था, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। रविवार को इसी मामले की जानकारी लेने पहुंचे मुंडहरी गांव गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद और घटना की विस्तृत जानकारी हासिल की। उन्होंने इस मामले को वरीय अधिकारी से बात कर मामले को सलटाने की बात कही। वहीं सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने कहा कि पुलिस की बर्बरतापूर्ण पिटाई के कारण महिला गंभीर रूप से घायल है। वरीय अधिकारी अगर इस मामले में गंभीरता पूर्वक नहीं लिया तो मजबूरन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और रोड पर उतरने का काम करेंगे। मौके पर पंचायत समिति सदस्य देवू यादव, हसनैन आलम, जाकिर हुसैन, मोहम्मद जैनुल अंसारी, शहनवाज अंसारी समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। थाना में सिर्फ मुंशी छोड़ करके टोटल टीम आया सर। विधानसभा के सत्र के कारण हम बाहर थे, फिर आए तो सब लोगों से बात हुई। प्रकाश जी भी हमको फ़ोन किए थे और मुखिया जी भी सब बताए थे, तो हम भी नहीं आए थे और आज हमको फिर विधानसभा जाना है, तो हम सोचा कि आज सुबह ही मिले थे मुखिया जी, पूरा रिपोर्ट हमको सब बताए थे, तो हमने कहा नहीं आज ही चल करके हम घटना स्थल पर भी अपने से जायजा लें। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मान लीजिए 2 पार्टी में झंझट हुआ है, जो भी कारण रहा हो, दोनों तरफ से केस हुआ है, उसके बाद उसकी जांच होनी चाहिए और सज़ा देने वाला पुलिस अधिकारी नहीं है, सज़ा कोर्ट देता है, मारने का अधिकार किसी को नहीं है। फिर बाद में पुलिस आके जो तांडव मचाया है, असल बात हुई है, उसके लिए गांव भर के लोगों ने न्याय की मांग की। निश्चित रूप से सरकार के सम्मान में हम बात लाएंगे, सब कुछ बताएंगे और कहेंगे इसका फैसला हमको करना पड़ेगा। निश्चित बात है कि 2 पक्षों के बीच में कुछ मामला बनी थी, जिसका दोनों तरफ से थाना में आवेदन दिया गया है, दोनों तरफ से FIR भी हुआ है। अब उन लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि उन लोग आपस में 16 करता है या केस लड़ता है। ये बिंदु तो वहीं रह गया, लेकिन दूसरा बिंदु वहाँ उत्पन्न, तीसरा ये उत्पन्न होता है कि पुलिस 1:30 बजे 1 बजे रात में आकर के फालो महतों के घर में आकर के और दरवाजा सब तोड़ करके बाल बच्चा जो सोया हुआ था सभी महिलाओं के टारगेट कर करके एक एक करके और घसीट करके बेपर्दा करके महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार, अभद्र व्यवहार किया गया, लज्जा को शर्मसार किया गया है। इस मामला पर हम लोग गंभीर हैं कि इस पर कार्रवाई पुलिस पर, इस मामला को लेकर पुलिस पर कार्रवाई होना चाहिए। और यहाँ का जो बेंगाबाद की पुलिस है, ये घटना बहुत शर्मसार किया है। इसलिए हम लोग इसका जो भी है यहाँ की पीड़ित महिलाओं के पक्ष में हम लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि आप तो हम लोग को उम्मीद भी नहीं लग रही है कि जिला प्रशासन में नैतिकता बची हुई है। भारत के संविधान में जो हम लोग को हक और अधिकार दिया है वो भी यहाँ के प्रशासन द्वारा छीना जा रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। अभी तक जबकि 3 तारीख की घटना है, 5 तारीख के SDPO साहब आते हैं और यहाँ सैकड़ों पब्लिक के बीच में आकर के
मामला का सत्यता को प्रमाणित करते हैं और उनको प्रमाण भी सत्य मिलता है। सभी महिलाओं ने अपने बीती सुनाई थी रूबरू होकर के। उसके बाद आज तक किसी प्रकार का यहाँ पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों, दोषी कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सदर प्रखंड के हरिचक कोयरेडी गांव में रविवार को भव्य कलश यात्रा के साथ यज्ञ की शुरुआत हुई। यज्ञ से पहले विधि विधान के साथ महिलाओं ने पवित्र कलश में जल भरकर उसे माथे पर उठाया। इसके बाद यज्ञ मंडप में प्रतिस्थापित कर धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत की गई। सदर प्रखंड के हरिचक कोयरेडी के शिव पार्वती मंदिर में 9 दिनों तक चलने वाले यज्ञ की शुरुआत कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हो गई। कलश यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं एवं बच्चों के साथ साथ श्रद्धालु उपस्थित हुए। कलश यात्रा में अग्रिम पंक्ति में आचार्य के नेतृत्व में वैदिक पंडितों की टोली शंख ध्वनि करते एवं वेद की ऋचाओं का लयबद्ध पाठ कर चल रहे थे। उसके पीछे 2 लंबी लंबी कतारों में जल कलश माथे पर लिए महिलाएं चल रही थीं। युवाओं की टोली ध्वज पताका लिए कलश यात्रा की शोभा में 4 चांद लगा रहे थे। यज्ञ कमेटी की पदाधिकारी यज्ञ की कलश यात्रा को समयबद्ध एवं शांतिपूर्ण तरीके से गंतव्य तक पहुंचाने की जद्दोजहद में मशगूल दिखे। इस मौके पर पूजा कमेटी के मुख्य आयोजक मुरली महतो ने जानकारी दिया कि 9 दिनों तक चलने वाले इस यज्ञ में स्थानीय पुजारियों के अलावे देवघर तथा अन्य तीर्थ स्थलों के पुजारी भी पूजा एवं प्रवचन में भाग लेंगे। इस पूजा में भाग लेने तथा प्रवचन को सुनने काफी श्रद्धालुओं के उपस्थित होने की संभावना है। पिछले वर्ष कोरोना के कारण इस यज्ञ को स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पूरा ख्याल रखेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में हरिचक समेत आसपास गांव के ग्रामीण लगे हुए हैं। 1008 महारुद्र जग होने जा रहा है। आप लोग का घर का बगल में हर आदमी को 14 मार्च को कलश यात्रा है। कलश यात्रा में हर माता बहनों को सबका जाना है, छोटे से बड़े तक, और हर आदमी को आना जाना है और जग में सबको शामिल होना है और सब आदमी को भी आना है। हरिचक पचम्बा उसरी नदी कोयरेडी शिव पार्वती का मंदिर है। गिरिडीह शहर में बहुत जल्द शुद्ध पानी बनाने वाली अल्कलाइन मशीन मिलना शुरू हो जाएगी। रविवार को हेडवे डॉक्टर प्लस अल्कलाइन वाटर से जुड़े कंपनी के अधिकारियों ने डेमो देकर लोगों के समक्ष प्रोडक्ट को प्रस्तुत किया। स्वस्थ रहने के लिए केवल अच्छा खाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि पीने का पानी भी शुद्ध होना चाहिए। यदि पीने का पानी साफ नहीं रहेगा तो इससे कई गंभीर बीमारियां हो सकती है। आजकल साफ पानी के लिए हर घर में आपको वाटर प्यूरिफायर मिलेंगे, लेकिन हर प्रकार का पानी पीने से स्वास्थ्य को फायदा नहीं मिलता है। यह दावा है हेडवे डॉक्टर प्लस अल्कलाइन वाटर के इंजीनियर दीपक कुमार सिंह का। दीपक सिंह इन दिनों गिरिडीह में हैं। रविवार को सदर प्रखंड के सिरिसिया स्थित पूर्व मेयर सुनील पासवान के आवास पर हेडवे डॉक्टर प्लस अल्कलाइन वाटर के डेमो करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि कंपनी के द्वारा इस प्रोडक्ट में पानी की शुद्धता को पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। उन्होंने डेमो के माध्यम से बताया कि साफ पानी होते हुए भी पानी में कई कमियां रहती हैं। इस प्रोडक्ट को यूज करने से लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा। कंपनी के प्रोप्राइटर पीयूष रंजन की उपस्थिति में भी डेमो को देखकर आसपास के कई ग्रामीण काफी संतुष्ट महसूस किए। कोरोना के बाद ये आया 23, ठीक है ना, ये आया 23, ठीक। अब ये अल्कलाइन में आना ही है। आप गूगल सर्च करके देखेंगे, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने आरओ को बैन कर दिया है 2012 में। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है। लेकिन इसी को हमने इसमें डाला तो इसका TDS भाग गया 80 हो गया। यानी कहीं ना कहीं कुछ मिला है, अच्छा मिला या बुरा है हम नहीं कह सकते। कुछ मिला है तभी TDS भागा है, TDS भागा है। आपको सुनिए 80 हो गया, बढ़ गया TDS। तो
कहने का मतलब ये है, पानी देख के आपको पता चल रहा है सर तो कौन सा पानी बढ़िया है? पानी का कलर तो ये वाटर मैंने इसमें डाला, इसमें मुझे कुछ और डालना था, कोई नहीं, मैं चेंज कर देता हूँ। हम फायदा कर रहे हैं ना, रोज पीना। डेली नहीं पिएगा तो 1-2 दिन पिएगा तो डॉक्टर बेनिफिट क्या होगा? तो 1 दिन पीजिएगा तो आपका स्वास्थ्य बनेगा सर। ये इसको आपको अपने जीवन में डालना है सर, ये आपको जीवन में डालना है, शामिल कर लेना है, जीवन में इसको शामिल कर लेना है सर। आप अपने बच्चों के सौगात दीजिए। झारखंड पेंशनर्स कल्याण समाज की एक बैठक कुलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल के प्रांगण में संपन्न हुई। बैठक में संगठन से जुड़े कई पदाधिकारी मौजूद थे। झारखंड पेंशनर्स कल्याण समाज की एक बैठक कुलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल के प्रांगण में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिन्हा ने किया, जबकि मौके पर संगठन से जुड़े कई पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में गिरिडीह जिले के पेंशनरों व पारिवारिक पेंशन अधिकारियों को होने वाली परेशानियों का समाधान करने को लेकर केंद्र व राज्य सरकार को 7 सूत्री मांग को लेकर पत्र प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है। यह पत्र पेंशनर्स कल्याण समाज के आवेदन के आधार पर मुख्यमंत्री और वरीय प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा जाएगा। पत्र में कहा है कि कोविड-19 के कारण बकाया महंगाई भत्ता का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। आवेदन में कहा है कि पेंशन के मामले में कतिपय बैंक अधिकारियों द्वारा उपेक्षा और लापरवाही पर रोक लगाया जाए। बैंकों में पेंशनधारी को भुगतान की विशेष सुविधा उपलब्ध कराया जाए समेत कई मांग शामिल हैं। इस संबंध में पेंशनर्स कल्याण समाज के जिला अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि बैंकों की उदासीनता के कारण पेंशन व पारिवारिक पेंशन अधिकारी काफी परेशान है। कई बार बैंकों को डीसी समेत अन्य वरीय अधिकारियों ने पेंशनरों की समस्या समाधान करने का निर्देश भी दिया है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। पत्र प्रेषित के बाद उम्मीद है कि उनकी समस्या के समाधान की दिशा में बैंक अधिकारी बेहतर पहल कर सकेंगे। आज गिरिडीह के तत्वावधान में हर वर्ष मिलन समारोह आयोजित किया जाता है। उसी सिलसिले में आज भी किरण पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया है। मिलन समारोह का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारी स्थिति क्या है सरकारी जीवन के बाद, जो हम सेवानिवृत्त होते हैं, बीमार हैं, घर में हैं, बाहर हैं, अगर वर्ष में एक बार हम मिलते हैं तो एक आपस में एक दूसरे के प्रति सुख दुख का विचार आदान प्रदान करते हैं। दूसरी चीज, सरकार का रवैया क्या है, राज्य सरकार का रवैया सेवानिवृत्तों के प्रति क्या है, भारत सरकार का सेवानिवृत्तों के प्रति रवैया क्या है, इस पर भी विचार करते हैं और एक सामूहिक राय बनाते हैं। ये सरकार सेवानिवृत्तों के प्रति ध्यान दे रही है, ये सरकार सेवानिवृत्तों के प्रति ध्यान नहीं दे रही है, शोषण कर रही है, और उस राय के आधार पर ही हम आगे चलते हैं। क्योंकि यह संगठन का युग है और संगठन के युग में संगठित होकर जो हम राय बनाते हैं उससे एक प्रहार होता है। अभी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकारी जीवन में हम काम करते रहे तो हमको पूर्ण चिकित्सा का सुविधा था। बीमार हम कम होते हैं क्योंकि जवानी में ही रिटायर कर जाते हैं, जवान में लोग बीमार पड़ता नहीं है। और जब हम सेवानिवृत्त होते हैं तो सेवानिवृत्त होने के बाद हमारी सारी सुविधा एक साथ खत्म हो जाती है, जबकि बीमारी में हमें चिकित्सा सुविधा की जरूरत है। दूसरा चीज हम लोगों ने देखा कि एक जमाना था कि गुलामी काल में भारत अंग्रेजों ने यह सोचा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नौकर है वह जिंदगी भर सेवा दिया और जब सेवानिवृत्त हो जाएगा तो उसको कौन देखेगा। उसने कहा कि नहीं, इसे पेंशन मिलना चाहिए। 1917 से पेंशन हमारा प्रारंभ हुआ था, लेकिन भारत सरकार ने आजादी के बाद वह पेंशन योजना बदल दिया। यानी जो 70,000 वेतन पर रिटायर करेंगे अचानक उनको क्या मिलेगा, 700 रुपया, उनको मिलेगा 800 रुपया। ऐसी परिस्थिति में सेवानिवृत्तों के प्रति यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ। चिकित्सा के मामले में, पेंशन के मामले में, इन सारे परिस्थिति पर हम लोग विचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख का विषय तो यह है कि कोविड महामारी के दौरान समूचे विश्व में हर तबके के लोगों को सरकार के द्वारा आर्थिक प्रोत्साहन दिया गया, लेकिन हमारा भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी ने क्या सोचा कि जो सरकारी कर्मचारी थे, कार्यरत हैं या जो सेवानिवृत्त हैं, महंगाई भत्ता जो अनिवार्य भत्ता होता है उस भत्ते को उन्होंने 1 साल पहले रोक रखा और अभी तक रोक रखा है। ऐसी परिस्थिति में हम ये महसूस करते हैं कि अगर इस प्रकार से ये रोक के रखा गया तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए इससे बड़ा अन्याय कुछ हो नहीं सकता है। इस मिलन समारोह के अवसर पर इस बातों पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जिला स्तर पर भी कुछ मामले बैंक के अधीन है जहाँ की हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को परेशानी होती है, उस संबंध में भी हम लोग निर्णय ले रहे हैं। और 26 मार्च को उपायुक्त के समक्ष हम प्रदर्शन करेंगे और जो स्थानीय मुद्दा है बैंकों में उसको उजागर करेंगे। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा के साथ आज मिलन समारोह में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं।
बिजली विभाग के खिलाफ गांवा के किशनपुर गांव की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं ने उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय किशनपुर में एक बैठक आयोजित कर बिजली बिल वसूली के विरोध में प्रदर्शन किया। गांवा प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय किशनपुर में शनिवार को बिजली बिल वसूली के खिलाफ ग्रामीणों ने एक बैठक की। बैठक में ग्रामीणों ने बिजली बिल माफ करने को लेकर एक आवेदन बिजली विभाग को सौंपने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि 2016 में गांव का ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद 2020 तक हमारे गांव में बिजली बाधित रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस दौरान न कभी बिजली विभाग के अधिकारी इस गांव का सूद लेने आए और न ही किसी उपभोक्ता को बिजली बिल मिला, और आज से कुछ दिन पूर्व बिल मिला तो भी किसी को 25,000 तो किसी को 30,000 का बिजली बिल आया। इसलिए इस गांव के सभी उपभोक्ता बैठक कर निर्णय लिया है कि 2016 से 2020 तक के बिजली बिल को माफ करने को लेकर बिजली विभाग को एक आवेदन देकर अपनी मांग रखेंगे। बड़ी समस्या है कि ग्राम किशनपुर में 2016 से जो 10 kV का ट्रांसफार्मर लगाया गया था वो जल के राख हो गया। उसके विरुद्ध में हम लोग 2017 में आवेदन दिए थे विधायक जी को, राजकुमार यादव को, और कई विभाग को जो हम लोग सौंपे थे ज्ञापन, उसका हमारे पास रिसीविंग कॉपी भी है। सबसे पहले जो हम लोग 4 साल तक बिजली नहीं जलाए हैं उसका माफ होना चाहिए। और हम सभी ग्रामीण अब विभाग से मांग करते हैं कि अब जो बिजली बिल लिया जाए वो रीडिंग को देख कर लिया जाए या मीटर को देख कर लिया जाए। आज ग्राम किशनपुर, सरलाही टांड, डोंगरिया के ग्रामीणों की संयुक्त बैठक बिजली समस्या को लेकर जो किया गया, जिसमें बिजली विभाग द्वारा लोगों के पास 30,000 40,000 का बिल आ गया है और पूर्व में बिजली अनियमित दिया गया, कभी आता था कभी नहीं आता था, कभी ट्रांसफार्मर खराब हो जाता था, उसके बाद बंद रहने के बाद ही बिजली बिल आ गया है, जो ग्रामीणों को देने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत बड़ा बोझ बन गया है। नियमित बिजली बिल भी विभाग द्वारा नहीं भेजा जाता था और एक अंत में 30,000 40,000 का बिल भेजा गया है, जो एक समस्या बना हुआ है। और हम सभी ग्रामीण अब विभाग से मांग करते हैं कि अब जो बिजली बिल लिया जाए वो रीडिंग को देख कर लिया जाए या मीटर को देख कर लिया जाए। धन्यवाद। बेंगाबाद प्रखंड के केडवा गढ़ा में नेहरू युवा केंद्र द्वारा क्लीन विलेज ग्रीन विलेज को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बेंगाबाद प्रखंड के केडवा गढ़ा में नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के द्वारा ज्वाला युवा क्लब में क्लीन विलेज ग्रीन विलेज विषय आधारित पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन कांग्रेसी नेता डॉक्टर मंजू कुमारी, जिला युवा पदाधिकारी रविंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। मौके पर जयशंकर प्रसाद, वाहिद अली, सोनू कुमार, अंशु वर्मा, रघुनंदन प्रसाद, हेमंती कुमारी, मनीषा कुमारी, सुजंती देवी आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन क्लब सचिव पप्पू कुमार वर्मा ने किया। क्या कर सकते हैं अपने बारे में बताइए, जो बताया गया उसको भूल जाइए, है ना। बहुत सुने, 2 घंटा लगभग सुन रहे हैं हम लोग, क्या करना है एक ही चीज को, वही चीज हम नहीं बता देंगे। पहले अपना साफ करना है, उसके बाद दूसरे को बताना है। क्या साफ करना है? घर द्वार जो है, गली की चीजों भी है, सब पहले अपना शरीर सफा कीजिए, उसके बाद घर द्वार अपना सब सफा रखिए, उसके बाद दूसरे को बताइए। बेंगाबाद के तिलिया मैदान में रविवार को झारखंड शांति सम्मेलन के बैनर तले चंगाई सभा का आयोजन हुआ। सभा का उद्घाटन गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने फीता काटकर किया। मौके पर काफी संख्या में आसपास के ग्रामीण प्रार्थना सभा में भाग लेने पहुंचे थे। बेंगाबाद प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र तिलैया मैदान में रविवार को झारखंड शांति सम्मेलन एवं चंगाई सभा का उद्घाटन गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने फीता काटकर किया। इस दौरान तिलैया मैदान में काफी संख्या में लोगों का जुटान हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने प्रार्थना सभा में भाग लिया। बताया जाता है कि चंगाई सभा का आयोजन आज से 12 साल पहले भी हुआ था। उस दौर में भारी तादाद में लोग पहुंचते थे और एक बार फिर से बेंगाबाद की तिलैया में 14 सप्ताह तक चंगाई प्रार्थना सभा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया
उद्घाटन समारोह के मौके पर मुख्य रूप से कांग्रेस के युवा नेता हसनैन आलम उर्फ टिंकू, मोहम्मद जैनुल अंसारी, साथ ही जेएमएम व कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। अपने गंतव्य स्थान में पहुंचकर अपने जीवन के द्वारा तेरे नाम की आंखें बंद करके ही हम 2 लाइन का भजन जो गाएंगे। आप चाहती थी, मैं दर दर भटक कर थक गई थी, अपने जीवन का आधी अपनी महिमा प्रकट की है, उन्हें उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, उनके जीवन के समस्याओं को तूने उठा लिया है पिता। इन सारी बातों के लिए तुझको धन्यवाद करते हैं और यह मांगते हैं पिता कि जब तक लेकर आए हैं पिता, तेरे पवित्र नाम प्रभु यीशु नासी के नाम से इनको पवित्र करते हैं। नगर निगम क्षेत्र के शीतलपुर स्थित शिव शक्ति धाम में भंडारा का आयोजन किया गया। भंडारे में सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। नगर निगम क्षेत्र के शीतलपुर में स्थित शिव शक्ति धाम में बाबा भोलेनाथ की महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। शिवरात्रि पर्व के बाद एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में मुख्य अतिथि के तौर पर मेयर सुनील पासवान और भाजपा नेता विनय सिंह उपस्थित हुए। मौके पर आगंतुक अतिथियों ने भंडारे में शामिल लोगों के बीच महाशिवरात्रि के प्रसाद का वितरण किया। प्रसाद ग्रहण करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे थे। भंडारे कार्यक्रम को सफल बनाने में विशाल कुमार उर्फ बंटी, रंजीत बर्नवाल, गजेंद्र, दिनेश, शिबू, पप्पू, सुनील सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। जिसमें कि हमारे यहाँ आसपास के वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 12 के लोगों ने आके महाप्रसाद ग्रहण किए और साथ ही साथ हमारे शहर से भी लोग आकर के इस महाप्रसाद का आनंद लिए। और हम यहाँ के आयोजक मंडल के सभी जैसे विशाल ताती और गजेंद्र जी, रंजीत जी, दिनेश जी सारे तमाम लोगों को हम अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, जो कि इन लोगों ने लगातार अपना मेहनत और प्रयास से लगातार आया 4था दिन है। महाशिवरात्रि के पूर्व संध्या पर इन लोगों ने भक्ति जागरण का आयोजन किया। भक्ति जागरण के आयोजन के बाद इन लोगों ने सारे लोगों ने मिल करके बृहद शिव बारात निकाली और शिव बारात निकलने के बाद महाशिवरात्रि मनाया गया, त्यौहार मनाया गया। आप सभी शहरवासियों श्रद्धालुओं को की ओर से इस महाशिवरात्रि के बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए इस जितने लोग हम आए इस महाप्रसाद ग्रहण करने के सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 1 वर्ष के बाद 30 वर्ष की महाशिवरात्रि के अवसर पर आज समापन का हुआ है। इसमें भंडारे का आयोजन किया गया है। इसमें तमाम शीतलपुर के वासी, अगल बगल गांव के पांडेडी, मर्जिनिया, शीतलपुर सारे जगह से लोग आए और प्रसाद ग्रहण किए और सब बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है। इसका समापन है। तब दिन हम लोग फर्स्ट जो होता है उसमें हम लोग ग्रहण करते हैं, उसके बाद बारात निकालते हैं और फिर आज हम लोग भंडारे के साथ समापन करते हैं। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ 9 के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।